पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः हम अपने जीवन को क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं, कौन सी मान्यताएं हम रखते हैं, इसके ऊपर से हमारी संस्कृति तय होती है। हम कैसा जीवन जीते हैं, कैसा विचार करते हैं, किसकी पूजा करते हैं जीवन में, ये अगर जांच किया जाए तो हम कौन सी संस्कृति के हैं ये पता चलता है। हमारी संस्कृति क्या है, मानवता से भरी है या पशुता से भरी है, इसके ऊपर से पता चलता है। हम विचार क्या करते हैं, क्या हमारे जीवन में केवल वैयक्तिक स्वार्थ के बारे में विचार आता है। स्वार्थ का विचार करना बुरी बात नहीं है। हमें स्वतंत्र जीवन मिला, व्यक्तित्व मिला, इसके लिए उसका विचार होना ही चाहिए। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरा कनिष्ठ है, गया गुजरा है, ये मानना गलत है। हम क्या विचार करते हैं खुद के बारे में और इस सृष्टि के बारे में और सृष्टिकर्ता के बारे में, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि हम कैसी जीवन पद्धति जीते, कैसी जीवन पद्धति को अपनाते हैं। क्या सिर्फ खाना पीना मौज मजा करना ही जीवन है? क्या केवल स्वार्थ से भरा हुआ जीवन जीना ही जीवन है कि उससे भी कुछ अधिक है? हमारा जीवन किसने दिया है और किस लिए दिया है, ये विचार करना जरूरी है। और हमारे जीवन में हमने कैसे जीना चाहिए, कौन सी धारणाएं स्थिर करनी चाहिए, ये पक्का करना चाहिए। जैसे हम चलते तो पांव किधर स्थिर रहेगा ऐसा देखकर चलते, जिधर पांव फिसलेगा उधर न रखने का प्रयास हमारा होता है, या तो हम वैसे ही चलते। एक पांव स्थिर हो जाए, बाद में दूसरा पांव उठाते हैं और ढालते हैं। बुद्धिमान ऐसा ही करता है। चलते के न पादेन तिष्ठत्यन्येन बुद्धिमान ना परीक्ष परम स्थानम पूर्वमायतनं त्यजेत। यानी बुद्धिमान कैसा होता है? चलती एकेन पादेन, एक पांव से चलता है बुद्धिमान, एक पांव स्थिर रखता है। तिष्ठति अन्येन बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होता है एक पांव पर स्थिर रहता है। दो ही पाव है हमें, दो पाव में से एक पाव स्थिर होना चाहिए, तब दूसरा पाव उठाना। ये बात हमारे व्यवहार जीवन में बहुत ही आवश्यक है, वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी आवश्यक है। हम किसी भी बात में जल्दबाजी न करें। जिधर जल्दबाजी की उधर फिसलने का या तो अपघात होने का समय आ जाता है, या तो एक्सीडेंट होने का संभव रहता है। ना परीक्ष परम स्थानम, अगला स्थान परीक्षा न किए बिना नहीं रखना चाहिए। यानी एक पांव स्थिर करना, दूसरा पांव उठाने के पहले अगला स्थान देखना, उसकी परीक्षा करना, परीक्षा किए बिना रखना, ये गलती होगी। इसलिए अपने अपने बुद्धि से परीक्षा करें। पूर्वमायतनं त्यजेत, वह स्थिर हो जाए, बाद में फिर पहला उठाना, ये बुद्धिमान करता है। वैसा हमारे जीवन में भी स्थिरता से चलने के लिए हमें किसी
धारणाओं को पक्का करना होगा। जीवन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है, कौन सी बात कम महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना होगा। जब ये नहीं समझते तो हमें किस लिए प्राधान्य देना है, कौन सी चीज को प्राधान्य देना है, ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन यकायक ये नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जैसा अभ्यास करते जाते हैं वैसा होते जाता है। कुछ गलतियां होगी, कुछ दोष भी होंगे, लेकिन केवल दोष को, गलतियों को देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये भूल हो गई, मेरा जीवन ऐसा ही है, मैं गया गुजरा हूं, मेरे में कुछ ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, ऐसा सोचने वाला भी गलत है। वह अपने आप को सही अर्थ में समझता नहीं है। भगवान कहते हैं मासुच संपदन दैवीम अभिजातोषी, तेरा जन्म हुआ है, दैवी गुणों को लेकर तेरा जन्म हुआ है। ऐसे अर्जुन को भगवान कहते हैं। अर्जुन एक निमित्त बनाया, एक प्रतिनिधि बनाया मानव का, और पूरे मानव मात्र के लिए गीता बताई है। हम शोक करते हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कोई लोग सोचते हैं, अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं। कोई ऐसा होते, उल्टा होते, अपने आप को इतना महान समझते कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्यस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे जैसा बलवान, मेरे जैसा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं, मुझे ही समझता है। मेरे पास बल है, मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं किसी से कम नहीं, भगवान से भी बढ़कर मैं हूं। ऐसा सोचने वाला राक्षस है, असुर है। यानी एक तरफ अपने आप को कम समझना, दूसरी तरफ अपने आप को बहुत ही अहंकारी समझना, यह भी गलत है। अपने आप को भीति से युक्त समझना, यह भी गलत है। तो कौन सी धारणा रखे हमारे जीवन में? तो हमारे जीवन में जो परम शक्ति है इस दुनिया की, वह मेरे अंदर रहती है। मैं कम नहीं हूं, मैं सबसे, ईश्वर से भी बड़ा नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की संतान हूं, उसका हूं, और इसलिए भय भी नहीं है। यानी अलग अलग हमारी जो मानसिकता है, या तो जो भी धारणा है, उसको कैसा रखे, इस बात को तय करना है। जीवन में उसको तय करना ही पड़ेगा, तब हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो हम कौन सी पद्धति से जीना चाहते हैं? अगर मेरा जीवन मैंने नहीं निर्माण किया, किसी ने निर्माण किया हुआ है, तो उसका कुछ उद्दिष्ट होगा, उसका कुछ हेतु होगा। हमने पहले इच्छा नहीं की होगी ना। जब पहले हमें जन्म मिला, जैसे समझो कि मानव सृष्टि निर्माण हुई, पूरी सृष्टि निर्माण हुई। निर्माण जब हुई तो किसी ने निर्माण किया, इसलिए निर्माण हुई। कोई भी निर्माण निर्माता के बिना नहीं होता। और तब किसी हेतु से निर्माण किया होगा। अब भी कोई हेतु है, इसलिए तो निर्माण किया। माँ बाप तो एक निमित्त है, माँ बाप को भी किसी ने निर्माण किया, ये भी एक प्रश्न है। माँ बाप के माँ बाप को, ऐसी बहुत ही लंबी लाइन लगेगी, लेकिन पहले किसी ना किसी को निर्माण किया। तो वो निर्माण करने वाले के मन में क्या है, ये ढूंढना, ये पुरुषार्थ है। मेरा जीवन क्या है, किसने मुझे इधर भेजा, और मेरे अंदर भेजा क्यों दिया, बुद्धि क्यों दी, ये भी सोचना चाहिए।
इन बातों को जो सोचता है, जो विचार पूर्वक आगे बढ़ता है, वह अपनी जीवन पद्धति को अच्छी तरह से रख पाएगा। यानी हमने विचार करना चाहिए कि कौन सी पद्धति से हमें जीना है। क्या विचार करना है कौन सी पद्धति से जीना है, कौन सी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कुछ तय करना पड़ेगा। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं तय करूंगा, जैसा मन में आए वैसा करूंगा। ये मनमानी करने से आज तक जो भी मनमानी करते आए उनके जीवन में समस्याएं आती गई। पहले तो लगता है कि अरे बहुत आनंदी रहता है, सुखी रहता है, मनमानी करता है, लेकिन मनमानी करते वो इंद्रियों के पीछे लग जाता है, भोग में अटक जाता है और रोग में फंस जाता है और जीवन गंवा देता है। इतना जीवन सस्ता नहीं है, यह अमूल्य है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, उसकी कीमत नहीं हो सकती। हम अपने शरीर में से कोई अवयव अगर देंगे तो उसकी कीमत अभी करोड़ों में है। एक किडनी, एक आंख देंगे तो लाखों के ऊपर जाएगी, करोड़ों में जाएगी। आज तो कोई करोड़ों देने पर भी तैयार नहीं होगा। कोई आंख मांगेगा तो देंगे। इतना सारा वैभव, इतना सारा मूल्य हमारे जीवन में है। शरीर की कीमत करेंगे तो भी करोड़ों में होगी, अब्जों में होगी, इतनी कीमत है। उसको इतना हम कीमत देते शरीर को, वो छूट ना जाए, पूरी पृथ्वी चली जाए लेकिन शरीर नहीं छूटना चाहिए। ऐसी विचार करने वाली हमारी मानसिकता है, होनी चाहिए। हमारा शरीर कीमती है, हमारा जीवन कीमती है, लेकिन केवल भोग भोगने के लिए हमारा जीवन नहीं है। अगर भोगी भोगने के लिए जीवन दिया होता तो पशु योनि में डालते भगवान। हमें बुद्धि नहीं देते। हमें बुद्धि दी है हमारे खुद के जीवन का विचार करने का चांस हमें इस जीवन में मिलता है। केवल खुद के बारे में नहीं, सृष्टि के बारे में विचार करने का चांस हमें मिलता है। सृष्टिकर्ता के बारे में विचार करने का समय हमें मिलता है इस जीवन में। यानी वो बुद्धि हमें मिली है। पशु नहीं विचार करता, पशु केवल खाओ पियो और अपना जीवन जियो, इतना ही विचार करता है। विचार है, बुद्धि भी है उसमें, लेकिन लिमिटेड बुद्धि है। हमारी बुद्धि थोड़ी सी और अधिक है, उसकी भी मर्यादा है, लेकिन पशुओं से, पंछियों से एक कदम आगे वाली बुद्धि दी है हमें। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, हम किसका आचरण करें, यानी कौन सी चीज को अपने लिए आदर्श रखे, उठाए। जिस चीज को, जिस बात को हम आदर्श रखते, जिस मनुष्य को, जिस देव को, भगवान को हम आदर्श रखते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। हम जिसकी पूजा करते हैं वैसी हमारी संस्कृति होती है। क्या हम भूत प्रेतों की पूजा करते हैं? क्या हम अशुभ की पूजा करते हैं? तो बोलता कि ये कौन करेगा। लेकिन जितना भी हम भूतकाल में रहते हैं तो हम भूत की पूजा करते हैं, ये बात ध्यान में रखो। भूत यानी भूतकाल के जो भी हुआ, अभी कोई चल बसा या तो कोई घटना हो गई, कुछ गलती हो गई, तो उसमें हम अटक जाते, वही विचार करते, चिंता में रहते, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भूतकाल में चले गए। भूतकाल में चले गए तो भूत की पूजा हो गई। भूत यानी जो गया, गुजरा, मुर्दा बना। मुर्दे को लेकर हम उसकी पूजा करेंगे तो वो मुर्दे जैसा ही बनेंगे। तो हमें जो पूजा करनी है, किसकी करनी है? जो हम विचार करते हैं, अपने मन में लाते हैं, अंतःकरण में लाते हैं, उसकी पूजा हम करते रहते हैं। पूजा करना यानी केवल हल्दी कुमकुम फल फूल चढ़ाया भगवान को, ये तो कर्मकांड है, ये भी होना चाहिए, उसका भी एक महत्व है। लेकिन
हम किसकी पूजा करते, जिसका विचार करते, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, वो हमारी पूजा है। क्या हम मौज मजाक करने वाले जो भी लोग हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हम भूत की पूजा करते हैं, इसका मतलब भूतकाल में ज्यादा रहते तो भूत की पूजा करते, प्रेत की पूजा करते। हम शरीर की पूजा करते तो प्रेत की पूजा करते, शरीर को डेकोरेट करते तो प्रेत की पूजा करते। हम किसकी पूजा करते हैं, किसका विचार करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा किस बात को बोलते हैं? जिसकी पूजा करते हैं ना उसके जैसा होना चाहिए। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव होकर शिव की पूजा होती है, केवल बेल फूल चढ़ाने से नहीं। ये बात जब तक हमारे ध्यान में नहीं आती तब तक हम धर्म समझते नहीं। हम किसकी पूजा करते हैं ये जब ध्यान में लाएंगे तो हमारे जीवन में आदर्श होना चाहिए। हम देव की पूजा करें। कौन से देव की पूजा करें? जो सर्वे सर्वा है, जो परम पिता है, परमेश्वर है। और कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो मतलब मनुष्य रूप मेरी नहीं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का वर्णन करते हुए एक सूत्र दिया है, आज हमने वो बोला। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वर की व्याख्या वैसे बहुत कम महर्षियों ने की है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो व्याख्या की ईश्वर की व्याख्या वैसे नहीं कर सकते, लेकिन महर्षि पतंजलि ने यह व्याख्या की है और बहुत ही अच्छी है। उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। उस ईश्वर को मानेंगे तो हम पूरे विश्व को मानेंगे और पूरी सृष्टि को मानेंगे, अपने आप को मानेंगे। उसमें कोई क्लेश नहीं। जिसमें कोई क्लेश नहीं, पंच क्लेश होते, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म उससे चिपका नहीं। क्लेश कर्म विपाकाशय, विपाक भी नहीं, विपाक यानी कर्म का फल भी नहीं। क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, पाप पुण्य युक्त कर्म नहीं, या तो पाप पुण्य विरहित भी कर्म नहीं, कोई भी चिपका नहीं उससे। कोई क्लेश नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कर्म फल उससे चिपका नहीं है। वो कर्म फल हम भगवान को देते, लेकिन भगवान फिर हमें दे देते। विपाक यानी कर्म फल। आशय भी नहीं, आशय यानी उसके संस्कार, वो भी नहीं। हम कर्म करते हैं तो उसके संस्कार हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं। वो संस्कार भी नहीं, जिसको संस्कार चिपका नहीं है, कर्म फल चिपका नहीं है, कर्म चिपका नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। कोई रंग नहीं, रूप नहीं। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वन न मुक्तिर न बंधः। उसको कोई बंधन नहीं, कोई मुक्ति नहीं। मुक्ति उसी को पानी चाहिए जो बंधन में, वो बंधन में भी नहीं, मुक्ति भी कैसे फिर। यानी पूरा स्वतंत्र है, ऐसा ईश्वर है। ऐसे ईश्वर की जो भक्ति करता है, अभी ऐसे ईश्वर हमारे सामने कैसे आ जाए? कोई क्लेश नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, तो क्या लाए सामने? लेकिन उसी ने ये सब कुछ धारण किया हुआ। वह सबसे अधिक है, सभी का बीज है। उसके आगे एक सूत्र लिखा है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह सभी का बीज है, सर्वज्ञ है और निरतिशय है, सबसे अधिक, सबसे ऊंचा है। उससे ऊंचा कोई नहीं, उससे अधिक कोई नहीं। ऐसा ईश्वर है और सभी गुरुओं का गुरु है। किसी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं, वह सभी का गुरु है, वही गुरु है। काले नानवच्छेदात, काल का भी काल है, काल को भी खत्म करने वाला, काल को भी मात देने वाला,
काले नानवच्छेदात। जैसे महाकाल बोलते हैं ना, काल का काल, वैसे इसका रूप है और उसका वाचक प्रणव है। हम किसकी पूजा करते हैं? क्या क्लेशों की पूजा करते, कर्म की पूजा करते, कर्मफल की पूजा करते, कर्माशय की पूजा करते? किसकी पूजा हम कर रहे हैं? जिसकी हम पूजा करते वैसी हमारी संस्कृति है। हम भूत प्रेत की, अशुभ की पूजा करते हैं तो वही है। इसलिए अपवित्र पवित्र हुआ। हम पवित्र हो या अपवित्र, सर्वावस्थांगतोपि वा, कोई भी अवस्था में जब हम रहते, यस्मरेत पुंडरी काक्षम, जो पुंडरी काक्ष को स्मरता है, सबाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाह्य यानी बाह्य रूप से और अंदर से शुचि है, पवित्र है। यानी उसका स्मरण मात्र, तेज का स्मरण मात्र, अग्नि का स्मरण मात्रा में तेज देता है, हमें स्फूर्ति देता है। सूर्य के केवल अस्तित्व से हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, हमारा तापमान बढ़ता है। वैसे पुंडरीकाक्ष के उसी तेज को देने वाला जो तेज होगा, उसका स्मरण करने मात्र से क्या हमारे मन को स्फूर्ति नहीं मिलेगी, उत्साह नहीं मिलेगा? तो उसका स्मरण करने पर सब शुद्ध हो जाता है, फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं। जो एक बार क्या हुआ, एक अपैया दीक्षित नाम के व्यक्ति थे, ऐसा मैंने सुना है, कहानी सुनी है। और वह सो गए थे सुबह सुबह नदी के किनारे, गंगा के किनारे। पूरी उम्र हो चुकी है, पूरी सफेद दाढ़ी जटा उनकी हो गई, और सोए, थोड़ी चद्दर पहनकर, शाल पहनकर सोए हैं नदी के किनारे खुले में। हर सुबह सुबह दिन निकलने को है, उषक काल हो गया है। उधर जगन्नाथ पंडित आते हैं। जगन्नाथ पंडित आने के बाद वो देखते ही इतना बूढ़ा हो गया और दिन निकल गया, फिर भी सो गया है, और दिखता तो अच्छा है, तपस्वी दिखता है, साधना करने वाला दिखता है। ऐसा सोना अच्छी बात नहीं है। वो बोलते, क्यों सोया है बूढ़े, दिन तो निकल गया है, निकलने वाला है, तो अभी तक सोया है, ये सोना अच्छी बात नहीं। तो वो फिर मुख ढका हुआ है, उसने फिर निकाला मुख पर से। मुख पर से निकालने के बाद, अच्छा आप है तो आप सोएंगे, उठेंगे, जो भी करेंगे, शंभोस्तवाराधनम, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभोस्तवाराधनम। जो भी कर्म तू करेगा वो शंभोस्तवाराधनम, वो तेरा ही कर्म है, वो भगवान का ही कर्म है। वो सोए या उठे, कर्म करे या बैठा रहे, उसका पूरा जीवन वह शिवमय हो गया है। हमारा पूरा जीवन, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये बुद्धि, पूरा शिवालय बन जाए, पूरा देवालय बन जाए, इतना वो पवित्र है। और उसका स्मरण मात्र से हम शुद्ध बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। ये अति उच्च विचार, ये भगवान का विचार है। ऐसा विचार करते रहेंगे, जितना हमारी क्षमता है ऊंचा सोचे। भले हम कहाँ तक पहुंचे ये बात अलग है, लेकिन सोचते समय ऊंचा सोचे। हम एक एक कदम जरूर आगे जाएंगे, उस शक्ति को, उस तेज को। नमस्कार।